हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स लोडिंग। आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि अपना कंसंट्रेशन स्टडी के टाइम पर कैसे मेंटेन रखें और कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें फॉर प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से गाइज मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ को कि आपको किस तरह से अपना खुद को कंसंट्रेशन बढ़ाना है और कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, और जिस तरह आपका मूड चेंज हो जाता है जब आप स्टडी करते हो तो उसको कैसे कंट्रोल में करना है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने रूम की लाइटिंग को कम्प्लीटली ब्राइट करके रखना है। गाइस जहाँ पे आपकी रूम की लाइट कम्प्लीटली ब्राइट हो, जहाँ पे कम्प्लीटली लाइट ऑन हो, तो उस जगह पर आपको यहाँ पे ऐसा कभी फील नहीं होगा कि जैसे कि आपको नींद आ रही हो या आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जब आपको नींद जब कभी भी आएगी तो डार्क प्लेस पर आएगी, तो आपके रूम की कंप्लीट लाइटिंग को बढ़ा दीजिए, उसको फुल रखिए। एंड नेक्स्ट थिंग, आप अपने टेबल पे एक लैम्प भी मेंटेन करिए जिससे कि आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। आपका टेबल पर आप एक लैम्प रखिए। नेक्स्ट थिंग, आपको यहाँ पे एक चीज़ और एक मेंशन करना है, वो ये है कि आपको टेबल पर पढ़ना है गाइस, टेबल पर। और आपका सिटिंग पोजीशन भी यहाँ पे मैटर करता है। जब आप अच्छी सी सिटिंग पोजीशन मेंटेन रखते हो तो आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ने में भी कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कोई आपको इसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो गाइज जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहली चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको एक अच्छे रूम में अच्छी लाइटिंग के साथ, कंप्लीटली फुल लाइटिंग के साथ आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको अपने प्रॉपर टेबल पे प्रॉपर चेयर के साथ प्रॉपर सिटिंग पोजीशन भी मैटर करता है। वहाँ पर आपको प्रॉपर सिटिंग पोजीशन भी चाहिए जिससे कि जब भी आप कभी भी पढ़ाई करें तो आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से बैठकर वहाँ पे ठीक से पढ़ाई करें। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज, अपने आसपास में सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिस्टर्ब होने वाली है जैसे कि साउंड वगैरह होती है, उनको आप अपने से दूर रखिए। नेक्स्ट थिंग गाइज, इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ बैठ कर ही करनी है, ना कि बेड पर लेट कर या सो कर पढ़ना है। आपको वहाँ पे इस चीज़ को 100% आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग गाइज, यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप जब भी पढ़ाई करें तो बेड पे ना पढ़ें, आप अपने टेबल पर पढ़िए, सिटिंग प्रॉपर पोजीशन से पढ़िए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन भी यहाँ मेंटेन रहेगा। थर्ड थिंग गाइज यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा बहुत से लोग ये काम करते हैं कि वो लोग डीप नाइट मतलब डार्क नाइट्स में बहुत ज़्यादा लोग स्टडी करते हैं एंड उसके बाद हेवी फूड लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपना खाने का जो रूटीन है उसको चेंज करना है। अगर आप मान लीजिए डे में 3 टाइम खाते हैं और अच्छा स्टमक फुल खाते हैं तो आपको ये चीज़ को अवॉइड करके आपको अपना रूटीन को चेंज करके 4 टाइम आप खाने का टाइम बना लीजिए, 4 टाइम अपना रूटीन बना लीजिए और हर टाइम में हल्का हल्का सा खाइए, क्योंकि आपको इससे आपको एनर्जी भी रहेगी और नींद भी नहीं आएगी पढ़ने के दौरान पर। इससे आप अपना प्रॉपर कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन कर सकेंगे। बहुत से लोग खाने के बाद जब वो स्टडी करते हैं तो उनको बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, तो उससे भी यहाँ पे आप अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर सकते हैं गाइस। एंड इसके बाद से और एक चीज़ है गाइस, वो है डीप नाइट में बहुत लोग डार्क नाइट्स में पढ़ते हैं, जिससे कि पूरी रात भर पढ़ जाते हैं। रात के 7 बजे शुरू करते हैं शाम में और रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, जिससे कि उन लोग को याद नहीं होता, पढ़ने लिखने के टाइम पर डिस्टर्बेंस होता है। तो वो चीज़ को भी यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट थिंग, आप गाइज यहाँ पे पानी कुछ देर के बाद हर थोड़ी थोड़ी देर को कुछ ना कुछ पीते रहिए, जिससे कि आपको एक एनर्जी लेवल मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी बॉडी कूल रहेगी एंड आपका कंसंट्रेशन भी थोड़ा कंसंट्रेट एक जगह पर रहेगा। पानी पीने से आप कुछ देर के लिए पी को जाते आते रहेंगे तो भी आपको थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता जाएगा। मतलब कि जैसा कि या आप एक जगह पे बैठे हैं या आपको नींद आ गई हो तो उस वजह से भी आप जब पी को जाके आएंगे तो आपको मान लीजिए कि आपकी नींद जो है वो चली जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने की कोशिश करिए, ये आपकी बहुत सारी बॉडी के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो इसको थोड़ा आप फोकस में लाइए। जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपने टेबल पर
एक वाटर बॉटल को भर कर रख लीजिए, जिससे कि आपको कहीं और जाके पीने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने ही टेबल पर बैठकर पानी भी पीते जाएं अच्छे से, या कोई जूस भी अगर आप रख सकते हो तो रख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जब कभी भी वो लोग स्टडी करते हैं तो उन लोगों को प्यास लगती है, इसलिए पानी पीने का मन करता है, तो इस चीज़ को वहाँ पे वो लोग पानी को रख लेंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। तो ये चीज़ भी आपको फोकस करना है। यहाँ पर अपने टेबल पर एक वाटर बॉटल को रख लीजिए, हल्का हल्का उसको पीते जाइएगा गाइस। जैसे कि इसके बाद मैं बता ही दिया हूँ आपको कि लेट नाइट स्टडी, तो लेट नाइट स्टडी को भी आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा नाइट में आपको स्टडी नहीं करना है। मैक्स मैं जहाँ तक समझता हूँ गाइज, वो 7:30 से लेके 7 o'clock को अगर आप शाम में स्टडी शुरू करते हैं तो आप अपनी स्टडी को 12 o'clock तक एंड अप कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों को स्टडी हो नहीं पाती है, या तो नींद आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं अभी पढ़ूँ या रेस्ट लूँ, क्योंकि उनको उस टाइम पर कुछ समझ में भी नहीं आता है। इससे नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती है एंड आप अपने माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब नींद आती है तो आप डिसाइड ही नहीं हो पाते हैं कि या आपको स्टडी करना है या मतलब रेस्ट लेना है। तो गाइज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप नाइट हो तो जल्द से जल्द सो जाइए। 11:30 को ही मैक्सिमम क्लोजअप करके आप अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम सेव करके रख लीजिए। जब आपको प्रॉपर नींद आपकी सही हो तो आपका ब्रेन भी उस चीज़ पे फोकस करता है, आपको हेल्प करता है कि कोई चीज़ को मेमोराइज करने में। एंड गाइस बहुत से लोग एकदम टफ टॉपिक्स नाइट में लेकर स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टफ जो टॉपिक्स है उनको नाइट में स्टडी करने के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि उसकी वजह से आप दूसरे प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ही पढ़ाई करें। नेक्स्ट थिंग गाइस, अगर आपको नींद कम पड़ रही है, मतलब आपको नींद बहुत आ रही है, तो आप लंच के बाद नैप ले लें। फिक्स हो जाए कि मुझे लंच के बाद 1 घंटा या 2 घंटा नैप लेना ही है, और मैं वहाँ पे 2 घंटे मिनिमम नैप लूँगा और उसके बाद मैं स्टडी करूँगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है गाइस के लंच के बाद आपको अच्छे से एक 1 आवर से 2 आवर तक नैप लेना है, अच्छी नींद लेनी है। उसके बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। जब आप उठेंगे तो कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकेंगे, वहाँ पे आपका माइंड ब्रेन एकदम फ्रेश रहेगा। ये भी एक चीज़ है गाइस। तो रेगुलरली आप यहाँ पे भी डिसाइड कर लीजिए कि मैं यहाँ पे लंच के बाद नैप लूँगा, पढ़ूँगा, क्योंकि अगर आप लोग डिसाइड ही नहीं हो पाएंगे, जब आपको नींद आती रहेगी, आप पढ़ाई में फोकस करेंगे और नींद आती रहेगी, तो आप कहीं पर भी फिक्स नहीं हो पाएंगे। तो नींद एक ऐसी चीज़ है गाइस जिसको प्रॉपर तरीके से आपको लेनी चाहिए। आप टाइम पर सो जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको लंच के बाद ही आप 1 से 2 आवर तक आप कम से कम नैप लें गाइस। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि बहुत से लोगों का एनर्जी लेवल उतर जाता है, वो लोग को बॉडी पेन्स होता है स्टडी के टाइम पे, या नींद आती है, हाथ पांव खींचते हैं, तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले एक्सरसाइज करें, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं, स्टैमिना को गेन अप करें, और माइंड को कंसंट्रेशन के लिए वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से उन लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। तो थोड़ा आप फोकस कर लीजिए कि स्टार्टिंग के 15 डेज विदाउट एक्सरसाइज के पढ़ाई करके देखिए, और 15 डेज के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके पढ़ाई करके देखिए। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है या नहीं, तो वहाँ पे भी आप क्लियर कर ले सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे कम से कम आपको रेगुलरली एक्सरसाइज तो करना ही है आपके माइंड को कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ पे इसके बाद और एक चीज़ गाइज मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि ग्रुप स्टडी आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे अवॉइड कर दीजिए। एग्ज़ाम से पहले मिनिमम एक 10 से 15 डेज पहले ही आप कम से कम उसको बंद कर दीजिए। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो एग्ज़ाम से 15 डेज पहले ही आप अपने कॉलेज के फैकल्टी, स्कूल, जो भी आपका है, फ्रेंड्स है, उनसे क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ आपको इंडिविजुअल अकेले ही पढ़ाई करना है गाइस। तो यहाँ पे और जब आप स्टडी करें तो थोड़ा लाउडली स्टडी करें, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई नींद ना आ जाए, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे कि आपका स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स भी बढ़ता जाए। तो आप यहाँ पे थोड़ा अपनी वॉइस को ऊंची रख के थोड़ा हल्का सा पढ़ाई करने की कोशिश करिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग गाइस, आपको ये है कि जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि लेट नाइट को टफ टॉपिक्स अवॉइड करिए, तो वो भी एक आपको अवॉइड करना है। उसके बाद आप जितना भी
नोट मेमोराइज कर लिए हैं गाइज, उसको अपने साथ एक पेन पेपर रखकर आफ्टर 2 डेज या 3 डेज के बाद आप एक नोट करके उन चीज़ों को मेमोराइज करिए, लिख कर मेमोराइज करिए। अगर कोई चीज़ आप अगर भूल जाते हैं तो आप उसको फिर से एक बार एग्जाम से पहले ही मेमोराइज करके परफेक्ट हो जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको लिख कर जब कभी आप रिटर्न में नोट कर लेंगे उसको, अपनी मेमोरी को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन भूल रहे हैं आप। तो उस चीज़ को आप फोकस करके हमेशा याद रख सकते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास कि जब कभी भी आप पढ़ाई करें तो आफ्टर 2 डेज, उसी टाइम पर आपको रिवाइज नहीं करना है। आफ्टर 2 डेज या 3 डेज के बाद आप जो भी पढ़े हैं बुक बंद कर कर ही आप उसको रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए कि मैं कितना पढ़ा हूँ कितना नहीं पढ़ा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका कितना लेवल है और कितना आप याद रख सकते हैं और कितना भूल गए हैं। और गाइज इस चीज़ को आप याद रखिए कि ओवरबर्डन पढ़ाई का मत कर लीजिए लास्ट एंड मोमेंट पे, क्योंकि बहुत से लोग एग्जाम्स के 2 दिन 3 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनको बर्डन लगता है और पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। डर, एक फियर फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते। तो आप उससे पहले ही अच्छे से अच्छा याद कर लीजिए, हर चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए। एंड मिनिमम 2 मंथ्स पहले आप प्रिपरेशन शुरू करिए, अगर आप कोई कर रहे हो या नहीं। अगर आप 1 ईयर से पहले से भी शुरू कर सकते हैं, अगर कोई आपका गोल बड़ा है तो आप 1 ईयर पहले से ही शुरू करिए तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। गाइस इसके बाद आपको जैसे मैं बताया हूँ, नाइट में हर चीज़ हर टाइम पर आप टफ टॉपिक्स को अवॉइड करिए, डे टाइम में उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।